Hello everyone. This part it's going to be about the northern Indian plain of Indian Geography series, Northern Indian Plain. So, welcome back to our channel. In case you haven't subscribed, please subscribe the channel. ठीक है भाई कर दो यार. So let's begin this lecture. So सब ने यार सब किसी की जर्नी होती है, तो रिवर्स की भी कोई जर्नी होती है. रास्ते में उन्हें भी पहाड़ मिलते हैं, प्लेन्स मिलते हैं. उसी जर्नी को आज देखते हैं. उसी जर्नी को अपन डिवाइड करते हैं अलग अलग फेजेस में. सो ऐसे ही जैसे ही देख रहे हो रिवर का कोर्स, उसको अगर अपन डिवाइड करें सो वो उसके 3 एजेस बनती हैं और 3 कोर्स कह सकते हैं. फर्स्ट वन इज अपर कोर्स. अपर कोर्स यहाँ पे क्या है ज़्यादा, यहाँ पे ग्रेडियंट, ढलान ज़्यादा है, राइट. देन द नेक्स्ट इज आर मिडल कोर्स. सो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. देन आर लोअर कोर्स जहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, बिल्कुल जीरो जीरो है. जीरो किसकी तरह जीरो है, जीरो है. सो यहाँ पे देखें अपन अपर कोर्स में, सो ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट ज़्यादा है. यहाँ पे ग्रेडियंट मिडल कोर्स में थोड़ा डिक्रीज हो गया. यहाँ पे ग्रेडियंट ग्रेडियंट बोले तो स्लोप, यहाँ पे तो ज़ीरो ही हो गया. यहाँ पे लोअर कोर्स में देन जहाँ पे ग्रेडियंट हाई होगा तो वहाँ पे स्पीड रिवर की क्या होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ढलान होगी तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी रिवर की. और मिडल कोर्स में ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाता है, स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी. और लोअर कोर्स में तो स्पीड ज़ीरो हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, ज़ीरो. सो जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा है तो वहाँ पे पानी क्या गिर रहा है, स्पीड से गिर रहा है. स्पीड से गिरेगा सो वहाँ पे इरोजन होगा, क्योंकि पानी की स्पीड क्या ज़्यादा है और ग्रेडियंट भी ज़्यादा है. और इसके कारण कैसे लैंडफॉर्म बनेंगे, वी शेप वैली बनेगी. क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट ज़्यादा है, जिसके कारण इरोजनल एक्टिविटी हो रही है रिवर के अपर कोर्स में. वी शेप वाली बनेगी, गॉर्ज बनेंगे. देन मिडल कोर्स में आते हैं. यहाँ पे रिवर एज ए डिपोजिशनल एजेंट भी काम करती है और इरोजनल भी काम करती है. देन लोअर कोर्स में आता है तो वहाँ पे ग्रेडियंट तो ज़ीरो है ही, रिवर को कोई फोर्स नहीं मिल पा रहा तो आगे बढ़ेगी नहीं. सो यहाँ पे वो जितना भी सेडिमेंट्स कैरी कर रही है वो डिपॉजिट करेगी. सो एज ए डिपोजिशनल एजेंट का काम करेगी. सो जैसे यहाँ पे विषय वैली बन रही थी इरोजन के कारण, यहाँ पे डिपोजिशन के कारण क्या बनेगा, एलुवियल फैंस बनेंगे. कहाँ पे बनते हैं इंडिया में, ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट. देन एलुवियल फैन, डेल्टाज. डेल्टाज में कौन सा वेजिटेशन होता है, मैनग्रोव्स. व्हाट, मैनग्रोव्स. इंडिया के लार्जेस्ट और वर्ल्ड के लार्जेस्ट दैट इज सुंदरबन डेल्टा. सो ये थी रिवर की जर्नी. सो अपर कोर्स में यहाँ पे इरोजन हो रहा है, राइट. इरोजन हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है और यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो होने के कारण डेल्टास का फॉर्मेशन हो रहा है. अब इन दोनों चीज़ों को मिला के दैट इज़ योर इरोजनल एक्टिविटी, इरोजनल प्लस डिपोजिशनल एक्टिविटी के कारण क्या बने, द ग्रेट
नॉर्थ इंडियन प्लेन, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सो गाइज मूविंग ऑन, अब अपन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन को अगर डिवाइड करें, सो देखो दो बेसिस पे कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टिकल साइज, कि पार्टिकल की साइज क्या है, देन रीजनल बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। सो इफ वी सी इट, डायग्राम बना के देखते हैं। पार्टिकल साइज पे अपन देखने वाला है, पार्टिकल साइज। सो लेट्स मेक द डायग्राम। भाई इतना अच्छा नहीं आता है डायग्राम बनाना, सो कर लेना यार, थोड़ा सा क्या कर लेना, थोड़ा सा वो कर लेना, एडजस्ट। ये दिख रहे हैं मोटे मोटे पत्थर, मोटे मोटे पत्थर, क्या बोलेंगे इन्हें, बोल्डर्स। सो एक सेकेंड से यहाँ पे तुम लोग फास्ट कर लेना है। यहाँ पे क्या हो गया, अपने थोड़े छोटे छोटे हो गए। देन यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ही छोटे छोटे हो गए, राइट। ये अपनी बिल्कुल फाइन एलुवियल सॉइल, देखो रिवर जब अपना, जैसे ये कोर्स था रिवर का, सो यंग स्टेज में उसने इरोजनल एक्टिविटी का काम किया। तो शुरू में उसने क्या किया कि जो बड़े बड़े पत्थर थे वो यहाँ पे जमा कर दिए, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर। सो उनसे क्या बना आपका, ये भाबर बना, इसे क्या बोलेंगे, भाबर। सभी ने सुना होगा यार ये तो, ये वर्ड भाबर। देन जब पत्थरों की साइड छोटी होती गई, स्लोप भी कम होता गया, देन उसे बोला गया तराई। देन इसे बोलते हैं ओल्ड सोलुवियल। यहाँ पे पार्टिकल की साइज और भी छोटी हो जाती है और इसका नाम क्या गया, मांगड़, भंगार, ओल्ड सोलुवियल है। और ये है आपकी न्यू एलुवियल, दैट इज खादर। यहाँ पे क्या है, फाइन फाइन सॉइल है, बिल्कुल मस्त है, ये सबसे बेस्ट है, बेस्ट फॉर कल्टीवेशन। देखो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे पत्थर है बड़े बड़े, सो यहाँ पे पार्टिकल की साइज कैसी है, पार्टिकल साइज दैट इज लार्ज। सो यहाँ पे पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब पानी जो अंदर जाने की क्षमता वो ज़्यादा होगी, यहाँ पे पानी आसानी से चल जाएगा इन पत्थर के बीच में। सो यहाँ पे जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, लो, क्योंकि पानी तो होल्ड कर ही नहीं पाएगी ये वाला जो प्लेन होंगे जिसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे वो पानी होल्ड कर ही नहीं पाएंगे। देन नीचे आते हैं तराई वाले रीजन में, यहाँ पे पार्टिकल साइज क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉल। सो पार्टिकल साइज स्मॉल हो रही है, सो पोरोसिटी भी क्या हो रही है आपकी, स्मॉल, सॉरी लो। पोरोसिटी भी क्यों लो हो जाएगी, इसके कारण जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हो जाएगी वो हाई हो जाएगी, आसानी से कर पाएगा होल्ड। देन अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे तो आपके ये एलुवियल प्लेन्स बन ही रहे हैं, इसे बोलेंगे ओल्ड एलुवियल। लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एलुवियल। और इसे बोलेंगे न्यू एलुवियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपकी बेस्ट है कल्टीवेशन के लिए, जैसे मैंने बताया। नाउ ये था अपना नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कैसे फॉर्मेशन हुआ।
अब इनको एक ही एक देखेंगे कि भाबर वाले रीजन में क्या होता है और तराई वाले रीजन में क्या होता है। मूविंग ऑन। सो जो भाबर है वो जो शिवालिक से अपन ने हिमालयस फॉर्मेशन देखा था, सो हिमालयस में जो सबसे नीचे कौन है, शिवालिक्स। सो शिवालिक्स के नीचे क्या बनता है अपने, भाबर बनता है। भाबर जहाँ पे पत्थरी साइज की होगी, बड़ी होगी। सो दे स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सटेंड अप टू अरुणाचल प्रदेश। सो दे आर मेड अप ऑफ स्टोन बोल्डर्स, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, राइट। देन पार्टिकल साइज ऑफ दिस प्लेन इज लार्ज as the boulders are very large, so porosity will also be high and water retention capacity will be low, due to which river यहाँ पे क्या करती है, डिसअपियर कर जाती है। लोग बोलेंगे यहाँ पे ये तो भगवान ने कुछ जादू कर दिया। भगवान का जादू नहीं है भाई वो। सो दैट इज जियोग्राफी। एग्जाम्पल सरस्वती रिवर हरियाणा की, वो भाबर वाले रीजन में आके डिसअपियर हो जाती है। मूविंग ऑन। तराई वाला रीजन है जो, वो भाबर के साउथ में है, पहली चीज़। और वो भी जम्मू कश्मीर से एक्सटेंड होता है अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पे पार्टिकल की साइज़ स्मॉल हो जाती है, मैंने सब आपको बता दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे रिवर रीअपियर होती है सरफेस पे, एग्जांपल सरस्वती रिवर। तराई प्लेन होते हैं, मार्शी ट्रैक्स होते हैं जिनमें हाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हाई होती है, क्योंकि काफ़ी फेवरेबल है उनके लिए। जैसे एग्जांपल जिम कॉर्बेट, ये कहाँ पे है ये बताओगे यार, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, यहाँ पे मोदी जी ने शूट किया था बियर ग्रिल्स के साथ में, कौन से स्टेट में है। मूविंग ऑन। भांगर, जैसे अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल। दिस इज भांगर। यू कैन रिमेंबर इज लाइक दिस कि भांगर मतलब बंगार। सो अबाउ द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, लोकली इनको धायस बोला जाता है पंजाब में। तो भांगर को याद रखना है कि ओल्ड एलुवियल का बोला है तो भांगर है, ना कि खादर नहीं है। भांगर इज ओल्ड एलुवियल और ये न्यू एलुवियल है खादर, और ये बेस्ट है कल्टीवेशन के लिए। मूविंग ऑन। दिस इज खादर। खादर को न्यू एलुवियल बोला जाता है और बहुत ही फर्टाइल होती है। और दीज डिपॉजिट्स आर जनरली प्रेजेंट अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। सो जो, जैसे देखो ये रिवर है, सो ये रिवर के बैंक्स है। यहाँ पे जो रिवर के बैंक्स पे जो जमा होती है, ये पहले बात तो ये बहुत फर्टाइल है, राइट। और इसी को क्या बोलते हैं, खादर। सो रिवर के जो बैंक्स पे मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, खादर। मूविंग ऑन। देखो ये था अपना क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे, पार्टिकल साइज के बेसिस पे। अब अगर अपने को रीजनल डिवीजन करना हो, सो मैं एक मैप बना के बता देता हूँ आपको। रीजनल डिवीजन, यार मैप अच्छा नहीं बनाया तो यार माफ़ करना है। रीजनल, ये अपना बन गया अपना प्यारा इंडिया। सो रीजनल डिवीजन करते हैं इसका, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का। ये देखो, ये आपके बन गए राजस्थान के प्लेन, ये आपके पंजाब एंड हरियाणा के प्लेन, और ये आपकी गंगा प्लेन, और ये आपके बन गए ब्रह्मपुत्र प्लेन। राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, दिस इज गंगा प्लेन, और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये था आपका रीजनल क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्टिकल साइज के बेसिस पे है। ये आपका रीजनल क्लासिफिकेशन था। अगर डिवाइड करें इंडिया के प्लेन को, ये गंगा के प्लेन है, ये ब्रह्मपुत्र के प्लेन है। इन गंगा के प्लेन सबसे बड़े हैं। और वो यंगेस्ट पार्ट फिजियोग्राफी का इंडिया का क्या है,
यंगेस्ट पार्ट ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ओल्डेस्ट बोले तो प्लेट्यूज है, राइट। और हिमालय का यंगेस्ट कौन सा है? हिमालय का यंगेस्ट है आपका शिवालिक। So guys, this was our video on North Indian Plain. I hope you like the video. If in case you have liked the video, please like it and subscribe the channel for more such videos.